क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2013 को राज एंड कंपनी ने मशीनरी खरीदी है 40,000 की, फिर 15 में एक और खरीदी है, 16 में भी खरीदी है, और सॉरी 16 में बेची है, और डेप है 10% पर एनम से रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड से। हमें 4 साल का अकाउंट बनाना है। पहला स्टार्ट होगा अक्टूबर 13 से 31 मार्च 14 तक, फिर 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15 तक, फिर 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 तक, और फिर 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक। हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है मैं आपको एडवांस में ही बता देता हूं। यहां से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद से जो क्वेश्चन है इसमें हम पूरी मशीन नहीं बेच रहे हैं, मशीन का कोई एक पार्ट बेच दिया जा रहा है। ठीक है, पूरी मशीन ना बेचकर मशीन का एक पार्ट बेचा जा रहा है। तब उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम जरा यहां पर करने जा रहे हैं। डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। सिर्फ जब सेल की जाएगी सबसे बड़ा इफेक्ट उस ईयर में पड़ेगा, बाकी पहले की तरह ही क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्वेश्चन को आप कुछ अलग तरीके से करें। कुछ बच्चे अलग तरीके से करना चाहते हैं तो वो मैं इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करूंगा कि वो कैसे किया जा सकता है। तो 2013 अक्टूबर 1 को एक मशीन खरीदी गई टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फर्स्ट 40,000। इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ नहीं हुआ है, तो ईयर के एंड में डेप लगेगा। क्या पूरे साल का डेप लगेगा? कितने टाइम का डेप लगेगा? 6 मंथ्स का डेप लगेगा। तो 40,000 पे रेट है 10% और 6 मंथ्स का डेप आ जाएगा 2,000। बैलेंस करो। बैलेंस कैरी डाउन करो, फिर बैलेंस ड्रॉ डाउन करो। $38,000 आ रहा होगा। अब इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ? इस अकाउंटिंग ईयर में भी कुछ नहीं हुआ। बाय डेप ब्रैकेट में सेकंड 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, सॉरी डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डिमिनिशिंग बैलेंस है, हाँ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट डिमिनिशिंग बैलेंस 3800। बैलेंस कर दो इसका। बैलेंस करे डाउन कर दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। गुड कोमल, कैलकुलेशन सही चल रही है तुम्हारी। $34,200 आ गया। इस अकाउंटिंग ईयर में इन्होंने
एक मशीन और खरीद ली है अक्टूबर 1 को। सेकंड, अब हमारे पास दो मशीन हो गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। पिछले वाले में हम, यहाँ पे मैंने गलती से सेकंड लिख दिया था। कितने में? 10,000 में। इस साल और कुछ नहीं हुआ है। 2016 मार्च 31 डेप लगेगा, अब की बार दो मशीन्स पे लगेगा, फर्स्ट पे सेकंड पे। फर्स्ट पे 3420, इसका 10%, और सेकंड क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदी है तो इस पर 6 मंथ्स का डेप लगेगा और वो आएगा 500। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद कर देता हूँ ये आपके लिए कि ये 500 आएगा। पिछले क्वेश्चन में भी आया था सेम। बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। टू बैलेंस ब्रेकडाउन में फर्स्ट मशीन की वैल्यू आएगी 30780 और सेकंड मशीन की वैल्यू आएगी 9500। टोटल आ जाएगा 40280। क्या बैलेंस करेक्ट डाउन इतना ही आ रहा है? 40280। ठीक है, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन नॉर्मल था जैसा अब तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप आया जो हम अब करना है हमें। उसने बताया है कि जून 30 को हाफ मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013। ये जो पहली मशीन खरीदी थी उसको उसका आधा जून 30 को बेच दिया। बाय बैंक अकाउंट, बाय डेट अकाउंट। ब्रैकेट में फर्स्ट ही लिख दो, फर्स्ट का एक पार्ट है। तो कितने में बेची है? 9500। अब पहली प्रॉब्लम यह है कि हम डेप्थ इस अमाउंट का नहीं निकाल सकते क्योंकि ये डेप्थ तो पूरी मशीन का है, इससे पूरी मशीन का निकलेगा। तो हमने कितनी मशीन बेची है? हाफ। तो हम पहले क्या करेंगे, जहां पे हमको लगता है कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उतनी जगह छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे वर्किंग नोट्स। मैं ऊपर लिख रहा हूं लेकिन आपका ये काम नीचे होगा। ये लास्ट ईयर चल रहा है, आप 4-5 लाइनें और लगेंगी, उतनी जगह छोड़ दो। और वर्किंग नोट्स ये हम करके दिखाएंगे कि हमने सब कैसे किया। अब कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हमें इसी साल की बिगनिंग की मशीन की वैल्यू चाहिए डेप्थ निकालने के लिए। तो वर्किंग नोट्स में लिखो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है आज की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड। आप बुक वैल्यू की जगह WDV भी ले सकते हो, एक ही बात है। WDV ऑफ मशीन सोल्ड, जो मशीन बेची गई उसकी WDV कब? ऑन 1 अप्रैल 16। कितनी है? पूरी मशीन की वैल्यू है 30780। तो हाफ मशीन की कितनी होगी? 30780 का हाफ 15,390, यानी
पूरी मशीन की वैल्यू इतनी तो आधी की इतनी, ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हाँ, अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो फिर हम WDV नहीं निकालते, हम ओरिजिनल कॉस्ट निकालते, और ओरिजिनल कॉस्ट थी 40,000, तब यहाँ आता 20,000। फिलहाल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। अब डेट निकालेंगे जो मशीन बेची गई है उसका, यानी 15,390 का 10% से जून में बेच रहे हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का निकलेगा, रफ में निकालो। 15,390 का डेप 10% से 3 मंथ्स का निकालो सब। 15,400 होता तो 385 आता। हाँ 385 हो जाएगा ये अप्रॉक्स। 384.7 है ना, तो 385। अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते थे? प्रॉफिट लॉस के लिए यहां वाली वैल्यू से कंपेयर करते थे, लेकिन ये फिर पूरी मशीन की है, आधी मशीन की वैल्यू कितनी है वो हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो प्रॉफिट लॉस के लिए हम इसी से कंपेयर करेंगे 15,390 से, और इसमें से इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये कम है, यानी लॉस हुआ। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, और रफ में जाओ और 15,390 में से 9,885 माइनस करो या बैलेंस कर लो। इनका टोटल 15,390 लाना है। 5 0 5 5 5 5 0 5। अब इस साल और कुछ हुआ नहीं हुआ। ईयर के एंड में मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे पास कितनी मशीन है? अभी भी हमारे पास 2 मशीन्स हैं। एक फर्स्ट का वो पार्ट जो नहीं बिका, और सेकंड मशीन। तो अब फर्स्ट का हमें डेप्ट निकालना है, लेकिन हम इस अमाउंट का डेप्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पूरी मशीन की कीमत है। तो फिर वर्किंग नोट्स में आओ, वर्किंग नोट्स में निकालो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी लेफ्ट ऑन 1 अप्रैल 16। जो मशीनरी नहीं बिकी उसकी बुक वैल्यू क्या थी? पूरी मशीन की बुक वैल्यू थी 13,780। जो बिक गई उसकी मशीन की बुक वैल्यू थी 15,390। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इतनी क्यों मेहनत कर रहे हैं, आधी बिक गई आधी नहीं बिकी तो वही नंबर आएगा, लेकिन हर बार हाफ नहीं होगा ना, कुछ और भी हो सकता है। तो हमें मेथड्स में जाना है। हाफ में तो चलो आधी बिक गई तो आधी बच जाएगी, कोई और नंबर होगा तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 15,390 आधी बिक गई आधी बच गई, तो इतने वाली बच गई। 15,390 का 10% 1539। सेकेंड में 9,500 का 10% 950। टोटल करके अमाउंट बाहर, और फिर इसे बैलेंस कैरी डाउन कर लो। इसका बैलेंस करो, वो इसका आंसर हो जाएगा।